सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 35वें की व्याख्या करेंगे और 34वें तक तत्व ज्ञान हेतु ज्ञानवानों की शरण में जाने का कथन हम सुन चुके हैं, यज्ञों के प्रकार सुन चुके हैं, यज्ञों की लाभ सुन चुके हैं, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है यह समझ चुके हैं। तो आज हम यह समझेंगे कि तत्व ज्ञान का फल क्या है। यदि तत्व ज्ञान किसी को मिलता है तो उसका फल क्या है। ऋषि वेदव्यास जी ने बहुत सरल शब्दों में हमारे लिए बहुत ही गूढ़मय तरीके से सरल भाषा में लिख दिया है। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यासि पांडव येन भूतानि आशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अर्थात हे अर्जुन, जिस तत्वज्ञान का अनुभव करने के बाद तुम फिर से इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगे और जिस तत्व ज्ञान से तुम संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और बाद में मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखोगे, अर्थात तुम मोह के बंधन से छूट जाओगे। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं, हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर से तुम इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगे और जिस ज्ञान द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को पहले अपने में और फिर मुझ परमात्मा में देखोगे। ओह पांडवा, knowing that you shall not be diluted again and by which you will see all beings yourself and then in me. To redefine it, I can say it again. Oh Pandava, knowing that you will never fall prey to this kind of delusion again. Though this you will see all the beings in your Atman and then in me. Therefore, there is a great benefit of Tattvadarshan or established in me. इसको जानने के लिए हमें एक एक शब्द की व्याख्या को समझना बहुत आवश्यक है और जब तक हम इस एक एक शब्द की व्याख्या को नहीं समझेंगे तब तक यह भ्रम बना रहेगा। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एव यासि पांडव। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान को या तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। स्वत्वापयेन वेदम चचेव कश्चित्, गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध कारण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि सबसे परे है। इसीलिए परमात्मा को समझना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि परमात्मा मन वाणी से परे है। परमात्मा सदैव निरपेक्ष है। वह प्रकृति जन्य जीवों द्वारा हमारी मदद तो करता है लेकिन स्वयं निरपेक्ष है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है और तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक,
जड़ चेतन के भाव भेद को महत्व देने लगता है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब विवेक ही वास्तविक बोध में परिणित हो जाता है और जड़ता सर्वथा संबद्ध विच्छेद करा देती है। वास्तविक बोध होने पर फिर भी मोह नहीं होता। तो यह है तत्वदर्श की या तत्व दर्शन की मूल भावना को हमें समझना होगा। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड और जलने देने से नरक में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों को बच्चों का निर्वाह पालन पोषण कैसे होगा? इस तरह के तरह तरह के प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े किए। तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार में मैं और मेरेपन का संबंध ही नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही क्यों उठेगा? ये न भूता शेषेण द्रक्षयन् सामित्र। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि में अपने को देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण जगत में अपने में ही देखता है। उसे हर किसी चीज में परमात्मा नजर आने लगता है। छठे अध्याय के 39वें श्लोक में आएगा, सर्वभूतानि चात्मनि। तब आपको हर चीज में भगवान का दर्शन होता है। अथोमयी तत्वज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक। प्रक्रिया क्या है? पहले श्रवण, फिर मनन और फिर नादिध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। यह त्वम पद का अनुभव हुआ और फिर स्वरूप तथा संपूर्ण प्राणियों को सच्चिदानंद परमात्मा में देखता है। यह तत् पद का अनुभव हुआ। इस तरह पहले स्वयं स्वरूप और फिर तत्स्वरूप अर्थात परमात्मा तत्व के साथ साथ त्वम की एकात्मता या एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों नहीं रहते। तीनों का भेद, ना कोई देखने वाला बचता है, ना कोई दिखाने वाला बचता है, ना कोई देखने की चीज बचती है। सब कुछ ब्रह्म में हो जाती है। परंतु लोगों की दृष्टि में उनके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जब भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सब मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। यह उदाहरण बहुत शीघ्रता से हमें इन चीजों को समझाने में मदद करेगा। स्थूल दृष्टि से या जो हमारी शारीरिक दृष्टि है, जो भौतिक दृष्टि है, समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उठती हैं और समुद्र में ही लीन रहती हैं। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें हैं। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ की दृष्टि है। इस तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूपी लहरों में भिन्नता दिखती है।
उदाहरण से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जैसे समुद्र में लहरें और समुद्र एक ही है, ऐसे ही हमारा शरीर और ये संसार एक ही है। शरीर संसार में ही उत्पन्न होता है और शरीर संसार में ही नष्ट हो जाता है। लहरें समुद्र में ही पैदा होती हैं और समुद्र में ही नष्ट होती हैं, परंतु वास्तव में संसार और समुद्र समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्मा तत्व की है। परमात्मा तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्मा तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्मा तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। यह बात हमें स्पष्ट रूप से गीता के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में हम और आप समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यदि तत्व दर्शन को जान लेते हैं, तत्वदर्शी के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करके, तो हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें स्वतः मिलने लग जाता है। उस ज्ञान को उनके अनुसार समझकर तुम इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त न होने की कोशिश करो। उनमें दी गई जानकारी के द्वारा उन पर चलते हुए तुम अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखो, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार दिखाई देगा। जब सर्वत्र एक आत्मा का प्रसार दिखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तुम मुझ में प्रवेश करोगे। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से पूछने का ही विधान है, क्योंकि ज्ञान बहुत गूढ़ चीज है। हम जिस भौतिक ज्ञान को, जिस सामाजिक ज्ञान को, जिस वैदिक ज्ञान को, जिस इस भूगोल के ज्ञान को, समाज के ज्ञान को ज्ञान मानते हैं, वह शायद तत्व ज्ञान से बहुत पीछे की बात है। तत्व ज्ञान इनसे बहुत आगे की बात है। तत्व ज्ञान में सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, और जो भी है वह परमात्मा का है और परमात्मा के लिए है, परमात्मा के द्वारा है। इसीलिए तत्वदर्शी को हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। आज के इस 35वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे 36वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक जो हमने आज इस 35वें श्लोक से 2 चीजें सीखी, उनको और एक बार सारांशतः समझ लें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान को जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा न कभी मरती है, आत्मा अजर है, आत्मा अजर है, यह संसार का चक्र चलता रहता है, प्रारब्धों के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है। और यहां मैं एक बात और भी कह दूं कि भगवान एक बात और कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर का विस्तार मैं करूंगा। तो हम कब छोटे से बड़े बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार भगवान हमारे शरीर का विस्तार कर देता है, लेकिन बुद्धि का विस्तार भगवान कहता है कि वह तुम्हें अपने अनुसार करना पड़ेगा। क्योंकि आपको कौन सा कर्म अच्छा लगता है, कौन सा कर्म अच्छा नहीं लगता है, आप काम क्रोध मद लोभ में फंसते हैं या इनसे परे होकर तत्व दर्शन की जिज्ञासा में लगकर तत्व दर्शन का लाभ उठाकर आप अपने वर्तमान को और भविष्य को ठीक करते हैं। तो यह भगवान बुद्धि का काम, ज्ञान का काम हमारे ऊपर छोड़ता है और शरीर को स्वस्थ पौष्टिक बनाने का काम अपने ऊपर लेता है। क्योंकि इस शरीर को ही तत्व दर्शन के दर्शन कर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, और यह शरीर मिला है हमें पुराने जन्मों के प्रारब्ध या संचित कर्मों के कारण। दूसरी बात,
जिस ज्ञान द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को पहले अपने आप में और फिर मुझ में देखोगे। अर्थात जब हमें तत्व दर्शन हो जाता है तो हमें चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है, पर ब्राह्मण और चांडाल में कोई अंतर नहीं आता, गाय और कुत्ते में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, चींटी और हाथी में, सर्दी और गर्मी में, मान और सम्मान में, सुख और दुख में, सब में समता का तत्व आ जाता है। हर तरफ परमात्मा तत्व ही विद्वान दिखाई देता है। आज के इस की व्याख्या में इतना ही। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।